मेंबर्स, अब देखो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए यहाँ पे ओला के बारे में, आप हमारे चैनल को चेकआउट जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल आता है क्या ओला सरवाइव करेगा, क्योंकि उनकी सेल्स दिन ब दिन घटती जा रही है, प्रॉफिट नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है, कंपनी का रिजर्व्स नेगेटिव में आ चुका है। और एक साइड पे अगर हम लोग एथर एनर्जी को देखें तो अभी इंडिया में टॉप 3 नंबर पे आ रही है ईवी सेल्स के अंदर। तो क्या एथर बेटर है या ओला? हालांकि देखो मैं शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कंपनी की, और ये वीडियो में मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि ओला बेटर है फंडामेंटली या एथर बेटर है, या किसके फंडामेंटल्स बेटर आगे जाके हो सकते हैं। ये मैं आपको पूरा रोड मैप बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और आपके कोई डाउट्स बनते हैं या कोई केस स्टडी आपको चाहिए कि सर मुझे ये कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल स्टडी चाहिए या वो कंपनी के बारे में चाहिए, तो आप यहां पे मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज है, सुजलॉन, जेपी पावर या टाटा मोटर्स, बहुत सारी केस स्टडी आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में बता देना चाहता हूं यहाँ पे, वापस बोलूंगा, मैं आपको कंपनी के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि लेना कि नहीं, ठीक है, कोई नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको सिंपल एक बता देता हूं। अगर आप कोई सिंपल सवाल पूछे सर क्या ओला सर्वाइव कर सकता है, आंसर इज यस, ओला सर्वाइव कर सकता है। उसका रीजन पता है क्या है? ओला ने 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। एक तो हाइपर सर्विस करके एक लॉन्च है, ठीक है, जो अपनी सेल्स की रेपुटेशन खराब हो चुकी है उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे अभी ओला काफी टाइट फील्डिंग करा है, अपने जो कर्मचारी है उसको कम करा है, यहाँ पे वर्कफोर्स कम करा है। और इसके अलावा बैटरी, ये लोग क्या करें कि इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चर करें। मतलब आप देखोगे कि ईवी गाड़ी होती है ना, तो उसमें 30% का जो रेवेन्यू आता है या 30% का जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे पैसा लगता है कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो बैटरी का जाता है। अगर बैटरी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंपनी के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बाहर जाके सेल भी करते हैं दूसरी कंपनी वालों को, ठीक है, तो कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट टर्न अराउंड हो सकता है। तो ये बहुत बड़े 2 रीजन हो सकते हैं जो ओला को टर्न अराउंड कर सकता है। लेकिन अगर एज कंपेयर टू हम लोग एथर की बात करें तो एथर ऑलरेडी टर्न अराउंड मोड पे है। एथर के एक और नए प्लान से कंपनी की सेल्स बहुत ही अच्छी जा रही है, ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है, और कंपनी एंटर कर रही है इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, इंश्योरेंस का बहुत तगड़ा सेल करती हुई दिखाई दी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग गाड़ी लेते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, तो इंश्योरेंस साथ में आता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सेल करते हैं, बट एथर एनर्जी इन हाउस इंश्योरेंस कंपनी सेल करती हुई दिखाई दी है। हो सकता है आगे जाके और कंपनी को भी फॉरवर्ड करे, ठीक है। तो दोनों के पास बहुत अच्छी प्लान है, ओके। बट अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो इस अभी के लिए जो कंपटीशन में जो जीत रहा है फंडामेंटली, ठीक है, वो एथर जीत रहा है। अब ओला कितना सर्वाइव करेगा वो इनके एग्जीक्यूशन प्लान पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये समरी समझ में आने की कोशिश हो रही है। अगर स्टिल डाउट हो रहा है मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए अब देखो मैं मेरी स्क्रीन पे ले जाता हूं, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले 3 महीने के अंदर ओला 40% तक गिर चुका है। हालांकि लेटेस्ट डेटा नहीं बता सकता, ऑफकोर्स रीजन है, थोड़े रूल्स है, बट आप देखोगे 30-40% ये क्रैश हो चुका है। इसके कंपेयर में हम लोग अगर एथर एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो ये लॉस आने के बाद भी कंपनी 13% का शेयर में जंप आता हुआ दिखाई दे, बहुत पहले की बात है। अभी ये जंप क्यों आया है एथर एनर्जी के अंदर, तो आप देखो कि इनका जो सेल्स है वो काफी अच्छा बढ़ रहा है। पहले आई थिंक 6 या 7 पोजीशन पे, अभी 3rd पोजीशन पे आ चुकी है, ओके। इसके अलावा अगर बात करें जाए तो अभी रिसेंटली जो डेटा है इसके एथर एनर्जी के, अब तक के सबसे बेस्ट एवर सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग एवर मार्जिन आते हुए दिखाई दे। आप स्क्रीन पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। अब इसके कंपेयर में ओला की बात करें जाए तो इनकी सेल्स वर्स्ट से वर्स्ट होती हुई दिखाई दी है। सीएफओ ने रिजाइन कर दिया है, कंपनी के कुछ शेयर्स गिरवे थे, कंपनी के प्रमोटर ने वो शेयर छुड़ाए, अपने शेयर्स ऑनलाइन या बोल सकते हैं ऑन मार्केट बेच के, ठीक है। उसकी वजह से भी ओला लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं भावेश अग्रवाल ने ऑनलाइन या ऑन मार्केट शेयर बेचते हुए दिखाई दिया, और इसकी वजह से बहुत तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो देखो एक बात समझो, हमेशा याद रखो कि सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो जो बोलने वाला हूं। जब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बड़े प्लेयर्स को अगर मान लो पता है कि भाई ये लोग अपनी सेल्स इंप्रूव कर रहे हैं, या नई बैटरी लॉन्च करने वाले, नई गाड़ी लॉन्च करने वाले, वो सब साइड पे है, कंपनी का प्राइस तब गिरता है जब कंपनी के प्रोमोटर स्टेक सेल करते हैं, जैसे कि भावेश अग्रवाल ने किया। कंपनी का सीएफओ या कंपनी के जो हायर अथॉरिटी है वो स्टेप डाउन कर लेते हैं, तब यहां पे कंपनी का प्राइस गिरता है, सेंटिमेंटली हम लोग बोलते हैं। तो ये जो रिसेंटली आपको फॉल आता हुआ दिखाई दिया, एक तो सेल अच्छा नहीं हो रहा कंपनी का, सीएफओ ने रिजाइन किया। इसके अलावा सीईओ जो भावेश अग्रवाल जी वो स्टेक सेल कर रहे हैं, प्रोमोटर जो प्लेज है वो शेयर निकाल रहे हैं,
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें खराब होती हुई दिखाई दी। इन ऑनलाइन रेपुटेशन आप लोगों ने, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। लोगों गाड़ियों की हालत रोड पे मतलब इतनी खराब हो चुकी है, शोरूम तक यहाँ पे वो लोग पत्थर मार रहे, मतलब हालत इतनी खराब हो चुकी है। सो उसकी वजह से सेंटिमेंटली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बाद में जंप आया था ओला की प्राइस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही प्रमोटर ने सेल स्टिक सेल करना बंद किया, थोड़ा सा जंप आया, वो एक सेंटिमेंट जंप आता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब ध्यान से समझो। ओला के अगर आप देखोगे रिजर्व्स, तो यहाँ पे अब लास्ट 2025 के अंदर 700 करोड़ के रिजर्व्स पॉजिटिव है। अभी यहाँ पे 69 करोड़ के रिजर्व्स नेगेटिव, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इनके रिजर्व्स एक टाइम पे पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव हो चुके हैं। ये भी एक सेंटिमेंट इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे इनकी जो सेल्स थी अराउंड, आप मार्केट शेयर को फोकस कर सकते हैं सितंबर 2025 के अंदर। एथर 18,000 की सेल करा है, सबसे नंबर पे है टीवीएस मोटर, फिर बजाज। ठीक है। एथर 18,000 की सेल करा था। ओला उस टाइम सितंबर 2025 13,300 करोड़ की, सॉरी 13,300 की सेल कर रहा था सितंबर मंथ के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉप आता हुआ आपको दिखाई दिया दिसंबर मंथ के अंदर, 9,000 की सिर्फ सेल की है ओला ने। और अगर हम लोग एथर की बात करें जाए तो ये लोग ने करीब करीब 18,000 की सेल की है। थोड़ा इमेज डाउन स्मॉल है, बट आप पढ़ सकते हैं। ओके। इसके अलावा जनवरी के अंदर तो और भी हालत खराब हो गई। यहाँ पे करीब 7 से 8 हजार की सेल की ओला ने, और एथर वापस थर्ड नंबर पे है। सो होता क्या दिखाई दे रहा है कि रेपुटेशन पूरी खराब कर रहा है, और एथर अपने रेपुटेशन को काफी इंप्रूव करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है। तो माना ये जा रहा है, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये दिखेगा ये एथर वाला। तो माना ये जा रहा है, अब देखो ये मैं नहीं बता रहा, जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं, ओके, रेपुटेटेड, वो लोग बता रहे हैं कि इनका जो लॉसेस है एथर का, वो 2028 तक बहुत नैरो हो जाएगा, और इनके जो सेल्स है बहुत तगड़ा जंप करेगा, रेवेन्यू जो है बहुत तगड़ा जंप करेगा। आप ग्राफ पढ़ सकते हैं एथर का। ओके। सो बहुत ही इंप्रूवमेंट अच्छा है। रही बात ओला की, तो ओला भी 2028 में लॉस मेकिंग ही होगा, बट इनका सेल्स या इनका जो लॉसेस है वो स्टैगर्ड हो जाएगा, मतलब 26, 27, 28 ऑलमोस्ट सेम आसपास इनका लॉसेस रहेगा। अब आप सोचो कि अगर लॉसेस कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, या प्रॉफिट में नहीं आएगी, तो चलेगा कैसे? आप समझ पा रहे हो चलेगा कैसे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ओला की चलने की। मतलब कंपनी में ग्रोथ हो तो चले ना, ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है। सो ये सब प्रॉब्लमेटिक है ओला के अंदर। ओके। तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि एथर सेल्स भी इंप्रूवमेंट कर रहा है, अपना खुद का इंश्योरेंस भी निकाल रहा है, और कंपनी काफी हद तक अपना टर्न अराउंड करती हुई दिखाई दी है। ठीक है। अब अगर हम बात करें जाए तो एथर के अंदर एफ आई डी आई भी बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट स्लाइड पे लेके जाने के बाद। ठीक है। आप देखोगे एथर एनर्जी के अंदर 17% का एफ आई है, डी आई 28% का है, और उसके कंपेयर में एफ आई डी आई यहाँ पे ओला के अंदर 4 से 7% का है। तो हालत ओला की अभी के लिए बहुत खराब है। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, चलो ये बात तो समझ में आ गई, मुझे ये बताओ कि ओला टर्न अराउंड कैसे कर पाएगा, क्या टर्न अराउंड हो पाएगा कभी नहीं? देखो, अब ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ध्यान से समझो, ओला को करना क्या है, वो क्या कर रही है अभी। ठीक है। ओला अभी अपना सर्विस सेंटर को इंप्रूव करी है, सर्विस को इंप्रूव करी है, हाइपर सर्विस अपना प्लान नया लॉन्च किया है, जिसमें जो डेली 80,000 कंप्लेंट्स आ रही थी, वो अब वो शॉर्ट आउट करती हुई दिखाई है। 70 to 80% के जो कंप्लेंट्स है वो सेम डे को फिक्स हो जाएगी। ये कंपनी बहुत अच्छा चीज कर रही है। सेकेंड, अपना वर्कफोर्स घटा रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तीसरा, कंपनी ने इन हाउस बैटरी बिल्डअप किया है, आप सभी लोग जानते हैं। अब ये जो बैटरी है वो बोलते हैं ना कि रेगुलर बैटरी से बहुत अच्छी है, यानी कि माइलेज भी बढ़ाएगी, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे ज्यादा माइलेज देगी, बैटरी फटेगी भी नहीं, और ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो ये इन हाउस बैटरी नई अच्छी डेवलप कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा होता है, क्योंकि बाहर से बैटरी मंगाते हैं, उसकी जगह खुद की बैटरी बनाते हैं, तो उसमें खर्चा काफी तक कम हो जाएगा, तो मार्जिन इंप्रूव होगी। ठीक है। तो ये तीन चीजें कंपनी काफी अच्छा करती हुई दिखाई दी है। ओके। इसके अलावा चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या करे, बैटरी खुद बना भी रही है और बाहर बेच भी रही है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ईवी को बेच रही है, ओला बैटरी जो बना रही है वो ईवी को बेच रही है, ऐसा नहीं है, हर सेक्टर को बेच रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने प्लान सेटअप किया तमिलनाडु के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। 4680 फॉर्मेट बैटरी सेल्स यहाँ पे आपको बनाते हुए दिखाई दी है। और ये बैटरी कहां कहां पे यूज होगी, देखो ये पूरा फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट समझेगा। ये बैटरी का यूज क्या होगा, क्योंकि 4680 भारत सेल का यूज होगा ईवी के अंदर, ड्रोन्स के अंदर, ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स। ओके। 1.5 गीगावाट किलोवाट बैटरी का यूज होगा पोर्टेबल एप्लीकेशंस के अंदर। ओला शक्ति 9.1 किलोवाट का बैटरी का यूज होगा रेसिडेंशियल सोलर होम बैकअप, यानी कि जो सोलर होता है उसमें एक बैकअप की तरह यूज होता है। और ओला शक्ति 5.2 किलोवाट
वो यूज होगा सेम एज अबाउ। ओके, तो माना ये जा रहा है कि फरवरी मिड तक ये लोग डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं, फरवरी मिड यानी कि 2026। ओके, तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि अभी ओला अपना जो बैटरी का प्रोडक्शन है वो अभी जस्ट सेल करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि इनका जो रेवेन्यू होगा बैटरी सेलिंग का वो आगे जाके आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अराउंड आने वाले 1-2 क्वार्टर के बाद हम लोग को प्रॉपर दिख सकता है, अगर अच्छा रहा तो सेल्स बढ़ सकती है। ओके, तो आप ये मान के चलो कि अभी हालत ओला की तो ऐसी ही रहेगी। ठीक है, जो सेल्स हो गई, जो बैटरी का सेलिंग हो गया, ये दोनों सेम रहेगी। ईवी की सेल्स और बैटरी की सेल्स अभी के लिए आप ये समझ के लो स्टैगर्ड रहेगी। ठीक है, अगर यहां पे डिमांड अच्छी आती है बैटरी की तो वो बढ़ेगा, प्लस अगर ओला के कस्टमर्स बढ़ते हैं या अगर अपनी सर्विस अपनी रेपुटेशन को कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं तो शायद इनकी सेल्स बढ़े। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको आगे जाके ये देखना है कि इनकी बैटरी की जो सेल हो रही है, जो दूसरी कंपनीज को बेच रही है रोबोटिक्स के अंदर या सोलर स्टोरेज के अंदर, उसका रिव्यू कैसा आ रहा है वो आपको सबसे पहला देखना है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आपको देखना होगा। उसके अलावा कंपनी की सेल्स क्या ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव हो रही है, जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, मार्च की सेल ओला की क्या इंप्रूव हो रही है वो आपको देखना होगा। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट दोनों में दिखाई देता है तो आप ये समझ के चलो कि टर्न अराउंड कंपनी का स्टार्ट हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो आप ये समझ के चलो अभी तो कंपनी के पास इतने फंड्स है कि वो सर्वाइव कर सकती है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। ठीक है, बट अगर ये अपनी सेल्स को इंप्रूव नहीं करती या बैटरी की डिमांड नहीं आती है या रेपुटेशन इतनी नहीं बनती है ओला बैटरी की तो प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यहां पे आखिरी एक बताना चाहूंगा कि क्या ओला सर्वाइव कर सकती है, फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, कंपनी के शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि मेक और ब्रेक 1 से 3 साल के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो अभी तो कुछ भी नहीं दिखने वाला, आने वाले 1 से 3 साल में दिखेगा। अगर मेक और ब्रेक होगा तो पता आपको चल जाएगा। और कैसे होगा, सेल्स बढ़ेगी या बैटरी की डिमांड इंप्रूव होगी, दोनों में से एक करे तो भी चलेगा, दो करे तो भी चलेगा। ठीक है, बैटरी क्योंकि देखो अमरा जब बैटरी, एक्साइड बैटरी, वो भी बैटरी चलाते हैं, तो हो सकता है वो कंपनी चेंज हो जाए। ओके, बट दोनों में से एक या दोनों तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सेल्स फरवरी में स्टार्ट हो चुके हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। और कंपनी ये माना जा रहा है कि बहुत अच्छी सेल्स हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं कि बैटरी कैपेसिटी बैकअप 1.5 घंटे का है, जो हाउस हाउस के लिए यूज होती है। ठीक है, बहुत सारे अप्लायंसेस के लिए यूज होती है, होम अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, कंडीशंस, एयर कंडीशंस, कुकटॉप, फार्म पंप्स, ये उसके लिए जो बैटरी बनेगी है वो 1.5 घंटे तक चलेगी। ठीक है, तो देखते हैं ये सब चीजें यहां पे होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको सिनारियो समझ में आ चुका होगा। शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए एथर सबसे तगड़ा लीड करता हुआ दिखाई दिया। आप ये बोल सकते हैं कि एथर जो जोमाटो एक स्टेज पे आ चुका है, बोलते हैं ना प्रॉफिटेबल स्टेज पे या स्टेबल स्टेज पे। ओके, वो एथर उस स्टेज पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। ओला की बात करनी चाहिए तो इसने अपना रेपुटेशन खुद गवाया है, वरना ये ऑलरेडी वो स्टेज पे क्रॉस हो चुका होता। जोमेटो ने वो रेपुटेशन नहीं गवाया था, ओला ने गवा दिया है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो बस आपको ये दो चीजें देखनी है। बाकी अभी के लिए जो लीड कर रहा है वो एथर लीड करता हुआ दिखाई देता है। बाकी आपको क्या लगता है, एथर सस्टेन करेगा कि नहीं, क्या वो इंप्रूवमेंट करेगा, कब प्रॉफिटेबल बनेगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी जो अभी के लिए डेटा दिखाई दे रहे हैं एथर के, वो शायद 2029 2030 तक प्रॉफिटेबल एथर भी बन सकती है। ओला के देखते हैं ओला कितना प्रॉफिटेबल बनती है। ठीक है, अब केस स्टडी पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी केस स्टडी किस पे चाहिए। और देखो मैं सिंपल कर देता हूं, आपको म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले ईवी खुद अपनी सबसे चेक करके ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा बेटर है। ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड ट्राई करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो डीमेट अकाउंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आपको स्टार्ट टू एंड गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कमेंट पे लिंक है, जाके चेकआउट कीजिएगा और ईमेल कर दीजिएगा। जैसे अकाउंट ओपन करते हैं आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, सपोर्ट कर लेगी और आपको स्टार्ट टू एंड गाइड करने की कोशिश करेगी म्यूचुअल फंड के बारे में कि आपको कौन सा देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, मार्केट कंडीशंस कैसी है, लमसम, एसआईपी, लिक्विड फंड या डेट फंड, बहुत सारे फंड्स आते हैं जो आपको काफी तक काम आ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते अगले वीडियो में, बाय।